बैंगलोर का हवा में एकदम एंटिसिपेशन था। कोलकाता नाइट राइडर्स शहर में थे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से भिड़ने के लिए। ये केकेआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। वो पॉइंट्स टेबल पे 8वें नंबर पे थे, पिछले 7 में से सिर्फ 2 मैच जीते थे। 4 मैचों की हार का सिलसिला उन्हें परेशान कर रहा था और उन्हें डेस्परेटली जीत की राह पकड़नी थी। आरसीबी दूसरी तरफ एकदम कॉन्फिडेंट थी अपने पिछले 2 मैच जीतकर। होम क्राउड में जोश भरा था और केकेआर जानती थी कि यह मैच क्रूशल है। एक और हार उनके प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका देगी। टीम को एकजुट होना था, लड़ने का जज्बा और डिटर्मिनेशन दिखाना था। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बड़े स्कोर्स के लिए जाना जाता है, पर केकेआर का चैलेंज सिर्फ रनों से ज्यादा था। यह भरोसे की बात थी, अपने टूर्नामेंट का रुख बदलने की बात थी। हर प्लेयर जानता था कि दांव पर क्या लगा है। यह नाइट राइडर्स के कैरेक्टर का टेस्ट था। कैप्टन टॉस के लिए मैदान में आए। आरसीबी के कैप्टन विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बैंगलोर में अक्सर यही प्रेफर्ड चॉइस होती है क्योंकि टीम स्लाइड्स में चेस करना पसंद करती है। तो केकेआर नीतीश राणा की कप्तानी में पहले बैटिंग करेगी। उनके सामने एक बड़ा टोटल बनाने का टास्क था। पिच बैटिंग के लिए अच्छी दिख रही थी और केकेआर को इस मौके का पूरा फायदा उठाना था। अब उनकी प्लानिंग की होगी। केकेआर के पास एक छोटा सा साइकोलॉजिकल एज था क्योंकि उन्होंने इस सीजन में आरसीबी को पहले हराया था। ये याद कुछ आराम दे सकती थी, पर मैच के दिन पिछली जीतें ज्यादा मायने नहीं रखती। केकेआर को एक फ्रेश परफॉर्मेंस की जरूरत थी जिसमें उनके की प्लेयर्स अच्छा करें। टीम मैनेजमेंट ने एक पॉजिटिव स्टार्ट के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया होगा। हार का सिलसिला तोड़ना सबसे जरूरी था। एक रोमांचक मुकाबले के लिए मंच तैयार था और सब पहली बॉल का इंतजार कर रहे थे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी इनिंग्स शुरू की। उनके ओपनर्स एक मकसद के साथ मैदान पर उतरे। जेसन रॉय उनमें से एक थे और एन जगदीशन ने उनके साथ पार्टनरशिप की। वो जानते थे कि एक अच्छी शुरुआत जरूरी है क्योंकि केकेआर को शुरू में ही मोमेंटम चाहिए था। रॉय खासतौर पर बहुत अग्रेसिव दिख रहे थे। उन्होंने जमने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाया और आरसीबी के बॉलर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। इस अप्रोच ने फील्डिंग साइड पर शुरू में ही प्रेशर डाल दिया। केकेआर का डगआउट बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था क्योंकि जेसन रॉय तो बस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने एक जबरदस्त इनिंग्स खेली, अपनी हाफ सेंचुरी बहुत तेजी से पूरी की। ये सिर्फ 22 बॉल्स में आई। क्या जबरदस्त पावर हिटिंग थी वो। उनकी पारी दमदार शॉट्स से भरी थी। उन्होंने कई चौके और छक्के मारे। इससे केकेआर को एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला और जगदीशन के साथ उनकी पार्टनरशिप खूब जमी। आरसीबी इस हमले से थोड़ी घबराई हुई लग रही थी क्योंकि रॉय एक बड़े स्कोर के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म बना रहे थे। लेकिन क्रिकेट तो उतार चढ़ाव का खेल है। आरसीबी के बॉलर्स ने अपनी लय पकड़नी शुरू की और मिडिल ओवर्स में वापसी की। उस धमाकेदार शुरुआत के बाद उन्होंने विकेट्स चटकाए जिससे केकेआर की स्कोरिंग रेट धीमी हो गई। रूनों का बहाव पहले जैसा नहीं था और केकेआर ने कुछ इंपॉर्टेंट बैट्समैन खो दिए। मोमेंटम थोड़ा सा बदलता हुआ लग रहा था। आरसीबी उम्मीद कर रही थी कि केकेआर को एक मैनेजेबल टोटल पर रोक लेगी। अब वो ज्यादा डिसिप्लिन से बॉलिंग कर रहे थे। जैसे ही आरसीबी को लगा कि उनका कंट्रोल है, केकेआर के फिनिशर्स आ गए। आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह क्रीज पर थे जो अपनी बड़ी हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आखिर में वो जरूरी तेजी दी। आखिरी ओवर्स में उनकी छोटी मगर अहम पारियां वाइटल थी। उन्होंने कुछ जबरदस्त छक्के मारे। उनकी कोशिशों में केकेआर का टोटल 200 रनों तक पहुंचा। ये एक बहुत कम्पिटिटिव स्कोर था और केकेआर ने मिडिल ओवर्स की सुस्ती के बाद यहां तक पहुंचकर अच्छा किया। आरसीबी के सामने एक बड़ा चेस था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपना चेस शुरू किया। टारगेट 201 रनों का था जो काफी चैलेंजिंग था। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस बैटिंग क्रू ने उतरे, एक जबरदस्त ओपनिंग जोड़ी बनाते हुए। होम फैंस उनके लिए जोर जोर से चीयर कर रहे थे क्योंकि आरसीबी को इन दोनों से एक मजबूत शुरुआत चाहिए थी। एक अच्छा पावर प्ले बहुत जरूरी था क्योंकि बड़े चेस का प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है। दोनों बैट्समैन फोकस्ड दिख रहे थे, अपने रोल्स को अच्छी तरह जानते हुए। केकेआर के बॉलर्स इस चैलेंज के लिए तैयार थे। कोहली और डू प्लेसिस ने पॉजिटिव शुरुआत की, चेस के लिए एक मजबूत नींव रखी। उन्होंने शुरुआती ओवर्स में अच्छी गति से रन बनाए। केकेआर के बॉलर्स एक शुरुआती ब्रेक थ्रू की तलाश में थे, लेकिन आरसीबी के ओपनर्स ने समझदारी से क्रिकेट खेला।
उन्होंने सावधानी और आक्रमण का मिश्रण किया और पार्टनरशिप बनने लगी। ऐसा लग रहा था कि आरसीबी ट्रैक पर है और चिन्ना स्वामी का क्राउड इस मुकाबले का मजा ले रहा था। इस स्टेज पर मैच काफी हद तक बराबरी पर था। विराट कोहली ने एक कैप्टन वाली पारी खेली, आरसीबी के लिए इनिंग्स को संभाला। उन्होंने एक शानदार हाफ सेंचुरी बनाई, आरसीबी को रेस में बनाए रखा। उन्होंने मैदान के चारों ओर कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले, लेकिन केकेआर के बॉलर्स ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि विकेट्स ही की है और प्रेशर बनाए रखा। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार भी आ रहा था। आरसीबी को मोमेंटम बनाए रखने की जरूरत थी, क्योंकि एक अच्छा ओवर किसी भी टीम के लिए हालात बदल सकता था। केकेआर के बॉलर्स ने सेंध लगानी शुरू कर दी, फाफ डू प्लेसिस को आउट किया। ये उनके लिए एक बड़ा विकेट था। फिर ग्लेन मैक्सवेल भी बिना कोई बड़ा इंपैक्ट डाले आउट हो गए। ये विकेट्स क्रूशियल टर्निंग पॉइंट्स थे, जिन्होंने आरसीबी को बैकफुट पर डाल दिया। मिडिल ऑर्डर अब प्रेशर में था और केकेआर को एक मौका नजर आया। उनके फील्डर्स फुर्तीले थे और मोमेंटम धीरे धीरे मेहमान टीम की ओर जा रहा था। आरसीबी को किसी ऐसे की जरूरत थी जो एक जबरदस्त पारी खेले। केकेआर के स्पिन बॉलर्स ने बड़ा इंपैक्ट डाला, जिसमें वरुण चक्रवर्ती खास तौर पर आउटस्टैंडिंग थे। उन्होंने एक शानदार स्पेल डाला, ऐसी वेरिएशंस के साथ जिन्हें आरसीबी के बैट्समैन के लिए पे आशना मुश्किल था। उन्होंने बहुत सटीकता और कंट्रोल से बॉलिंग की, आसानी से रन नहीं दिए। उन्होंने बैट्समैन पर प्रेशर बनाया और उनका परफॉर्मेंस केकेआर के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। वो अपने कैप्टन नीतीश राणा के लिए इस क्रूशियल मौके पर तुरुप का इक्का साबित हुए। वरुण चक्रवर्ती ने 3 वाइटल विकेट्स लिए, जिसमें आरसीबी के कुछ की प्लेयर्स भी शामिल थे। इन ब्रेक थ्रूज ने आरसीबी के चेस को बुरी तरह से झटका दिया, क्योंकि उन्होंने अहम मौकों पर इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स तोड़ी। इससे केकेआर पूरी तरह से ड्राइवर सीट पर आ गई। इस मिस्ट्री स्पिनर ने अपना सारा एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया, अपनी चालाक बॉलिंग से बैट्समैन को चकमा दिया। आरसीबी का डगआउट परेशान दिख रहा था, क्योंकि चक्रवर्ती के स्पेल ने मैच को पूरी तरह से केकेआर के पक्ष में झुका दिया था। उनका योगदान बहुत बड़ा था। कोहली की बहादुरी भरी 50 के बावजूद आरसीबी का चेस लड़खड़ाने लगा। वो लगातार अंतराल पर विकेट्स खोते रहे। केकेआर के बॉलर्स, खासकर स्पिनर्स, ने लगातार प्रेशर बनाए रखा। रिक्वायर्ड रन रेट आसमान छूता रहा और आरसीबी के बैट्समैन को लगातार बाउंड्रीज मारूना मुश्किल हो रहा था। केकेआर के फील्डर्स ने अपने बॉलर्स का अच्छा साथ दिया, कुछ अच्छे कैच पकड़े। आरसीबी अपनी इनिंग्स के दूसरे हाफ में कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं बना सकी। टारगेट और दूर होता नजर आ रहा था। आखिर में केकेआर 21 रनों से मैच जीत गई। ये पूरी तरह से एक डिजर्व जीत थी। ये जीत उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी, जिससे उन्हें टूर्नामेंट में 2 क्रूशियल पॉइंट्स मिले। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसने उनकी 4 मैचों की हार का सिलसिला तोड़ा। ये नतीजा यकीनन उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, पॉइंट्स टेबल पर उनकी स्थिति सुधारेगा। केकेआर ने अपना टोटल डिफेंड करूने में जबरदस्त कैरेक्टर दिखाया।